Hello, Nikhil. I congratulate you for cracking gate with such shining colors. थैंक यू सो एकदम वेरी मच बचा सर। दिया आपने 99.9 से भी ऊपर परसेंटाइल और डबल डिजिट रैंक। कैसा फील कर रहे हो आप? Sir, first of all, I would like to thank you and all educators to whom I followed, and because of whom I am able to achieve such a like nice rank. And अभी तो मीन्स काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली जब मेहनत करते हो और रिजल्ट अच्छा आता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। हाँ, पर्टिकुलरली ये फैक्ट देखकर कि लाखों स्टूडेंट्स गेट में अपीयर होते हैं और उसमें 99,000 से भी ज़्यादा 99,900 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पीछे कर देना, दैट्स रियली दैट्स रियली एन अचीवमेंट जिसमें ऑफ कोर्स आप हैट्स ऑफ डिजर्व करते हो। तो अभी घर पे सभी क्या फील कर रहे हैं? पेरेंट्स का को कैसा लगा ये घर पे भी रिजल्ट सर काफ़ी देखकर? अच्छा ही फील हो रहा है बिकॉज ऑल द प्रोसेस विच आई हैव बीन थ्रू ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव स्पेंट इन माय होम आल्सो, होम ओनली, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो समय है वो घर में बीता है। तो मतलब घर वाले पापा मम्मी और अंकल, मतलब आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो बेसिकली सपोर्ट सबका रहा है और सब अभी खुश हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या ही तो बात है। तो इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट। या और हम लोगों के लिए भी यही सच है। जब भी हमारे स्टूडेंट्स सक्सीड होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने वो सक्सेस अचीव कर ली। जी इनफैक्ट सर, कई आई बार आई तो कैन फील स्टूडेंट्स यू, लाइक आप मेरे लिए भी कितना हैप्पी थे, तो वो देख के भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सर भी मतलब मेरी वजह से अगर आप खुश होते तो वो भी अच्छा लगता है। टीचर्स और सारे जब खुश रहते हैं। वेरी ट्रू। जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि उनके लिए इससे बड़ा अचीवमेंट और कोई होता ही नहीं है कि जिनको उन्होंने पढ़ाया है वो उनसे भी बड़े बन जाएं, उनसे भी ऊपर हों और दुनिया की सारी खुशियां, सारी अचीवमेंट्स उनको उपलब्ध हों। तो कहाँ से हैं आप, निखिल? सर मैं बिहार से हूँ, गया, गया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, मैं आई एम फ्रॉम देयर। ओके, दैट्स ग्रेट। जी। मतलब कह सकता हूँ मैं एक बिहारी सब पे भारी, हाँ। जी सर। बिहार से हमारे राजीव सर भी हैं एंड जी जी। जैसा कि आपने मुझे बताया भी है कि आपकी इस जर्नी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी नो डाउट खैर सर। उस पर हम बात करेंगे। तो कैसे, कहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई और अर्ली डेज के बारे में कुछ बताएं आप ऑडियंस को। जी। सो मेरा स्कूलिंग का एक्सपीरियंस सर काफ़ी वेरिड रहा है बिकॉज माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स, करंटली ही इज़ अ बैंकर, ही इज़ एन एयर वेटरन। सो अब जो जॉब नेचर रहता है एयरफोर्स का वो ट्रांसफरेबल जॉब रहता है एवरी 5 to 6 years। सो सम इनिशियल 2 to 3 days, 2 to 3 years आई स्पेंट इन माय होम टाउन। तो गया में मेरा थोड़ा 2-3 साल का बचपन बीता था। उसके बाद आई वेंट टू आगरा, वहाँ एंड किंडरगार्टन की स्कूलिंग हुई, एंड देन आई फ्रॉम देयर आई मूव्ड ऑन टू जोरहाट, आसाम। सो दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड वहाँ पे एयर फोर्स स्कूल जोरहाट में आई स्टडीड टिल 5th क्लास, एंड फ्रॉम देयर ऑन आई मूव टू चंडीगढ़। सो मेरा देख रहे हैं आपकी काफ़ी स्कूलिंग भी काफ़ी वेरिड था मेरे लिए, तो वो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था क्योंकि काफ़ी नए नए दोस्त सब जगह बनते गए। तो 5th से 10th क्लास तक आई स्टडीड इन केवी सेक्टर 47 चंडीगढ़, सो इट इज़ also one of the top most KV in India. And from luckily from there onwards, I started, like I was in mood of preparing for JEE. So but luckily अब वहाँ मेरा कोटा जाने का कोई प्लान नहीं था, eventually I moved to कोटा from there, but पापा की जॉब नेचर ऐसी थी कि वहाँ से फिर कोटा ट्रांसफर हो गया। So that was also a very lucky moment for me because at end time पे 10th से 11th लोग कोटा जाते हैं, तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था पहले सा प्री प्लान, बट eventually I got to Kota, and from there I prepared for IIT JEE and got selected in IIT Bhilai. ग्रेट। सो इट हैज बीन फैंटास्टिक जर्नी शुरू से ही। सबसे अच्छा मुझे लगा कि आपके फादर के जॉब के नेचर की वजह से आपको एक पैन इंडिया, जी, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला पर्टिकुलरली इससे। अपर हाफ ऑफ इंडिया जो है उसमें आप ने फेज वाइज अपने अर्ली डेज को बिताया है और इससे जी एक सर। बहुत हमारी लाइफ को शेप होने में एक बहुत मदद मिलती है कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, उनके बीच में ग्रो होना और हर जगह से कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को जी, मिलता है। बिकॉज़ सारे एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कलेक्ट किया है जो कि अभी भी मीन्स मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगते हैं। ग्रेट। और यही एटीट्यूड
एक इंसान में डिफरेंशिएट करता है कि वो एक विनर एटीट्यूड के साथ है या एक लूजर एटीट्यूड के साथ है। किसी को लगेगा कि मैं लाइफ में सेटल नहीं हूँ, एक जगह पर रहने को नहीं मिल रहा है। किसी को जी लगेगा कि नहीं, मैं डाइवर्सिफाइड कल्चर्स और व्यूज में ग्रो हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उन सबका एक या ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। उसके बाद आप आईआईटी में थे। All right. जी IITians, सर। being an IITian itself is a big thing in our country. बहुत गिने चुने लोग IITians बन पाते हैं, particularly हम अगर बात करें इंजीनियरिंग की। उसके बाद क्या मोटिवेशन था कि आप गेट की तरफ इंक्लाइंड हो गए? क्योंकि एज एन IITian आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और भी बहुत सारे स्कोप आई एम प्रीटी श्योर अवेलेबल रहते। यस सर। मेनली सर गेट का जो मेरे पास मोटिवेशन आया वो आई आई व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, इवन बिफोर दैट, लाइक व्हेन आई वाज चूजिंग अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, so I had three options in my mind: mechanical engineering, electrical engineering, and computer science was also, because it was one of the hot topic of that time, hot branch of engineering I would rather say. But when I was, in fact, the main motive was driven by the technical things. So when I was even choosing my branch of engineering, उस टाइम मेरे पास तीन ऑप्शंस थे: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस, जो कि उस टाइम काफी एक हॉट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग थी उस टाइम. इट वाज जस्ट इवॉल्विंग दैट टाइम ओनली अराउंड. Okay. So नो प्रॉब्लम। during okay. So during that time, so personally, on a personal note, मुझे मीन्स कंप्यूटर साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं जाग रहा था उसमें, बिकॉज आई डिडंट फाइंड एनी पर्पस ऑफ लाइक इंस्ट्रक्टिंग अ डम मशीन एंड देन जस्ट सीइंग द आउटपुट एंड ऑल. So and I was like by choice mechanical engineering, because I was choosing mechanical engineering by choice. Most of the people don't choose mechanical engineering by choice, because nowadays हम लोग को यही सुनने को मिलता है कि कोई ब्रांच नहीं मिली थी तो हमने मैकेनिकल मिल गया. बट आई वॉज प्रीटी श्योर दैट नहीं, मुझे काफी इंटरेस्ट था. मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया था उस टाइम पे, तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा लगा. सो आई पुट द प्रेफरेंस अपर हैंड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई गॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो. तो फ्रॉम देयर ऑन, सो मुझे टेक्निकल थोड़ा एक्साइट करता था, टेक्निकल कंटेंट. सो इन माई फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑल्सो, लाइक आई वॉज एक्सप्लोरिंग दैट वेदर, बहुत सारे फील्ड्स में एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाइक करता है. तो ऑब्वियसली वो सब लोग फिगर आउट करते हैं. तो टेक्निकल वाली फील्ड मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी. तो उसके लिए फिर व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और फर्दर, तो गेट केम इनटू माय माइंड. मींस आई got to know about gate examination, that if we get through the gate examination, then there are plethora of opportunities in core technical field for mechanical engineering. So वहाँ से फिर गेट का थॉट मेरे माइंड में आया. So this was around late second year and early third year of my engineering. आप जब ये स्टोरी बोल रहे थे तो आई स्टार्टेड फीलिंग नॉस्टैल्जिक, क्योंकि एग्जैक्टली मेरा भी ऐसा ही था कि मैंने बाई चॉइस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली और सेकंड ईयर, लेट सेकंड ईयर में मुझे भी गेट का जो स्पार्क है वो इग्नाइट हुआ था. हाँ, लेकिन आपके लिए मोटिवेशन था टेक्निकल, मेरे लिए मोटिवेशन था आईआईटी जिसमें आप Okay. ऑलरेडी पढ़ रहे थे. तो फॉर मी बैकग्राउंड से था तो मुझे उतनी अवेयरनेस या उतना एक्सपोजर नहीं मिला था 12th तक. तो एक डायरेक्ट कोई भैया आए और उन्होंने कहा इंजीनियरिंग में एडमिशन कराओ, तुम्हारा बच्चा शार्प है. तो वो डायरेक्ट एडमिशन हो गया, नहीं तो हमें बीएससी कराई जाती, वैसा था. तो लेकिन सेकंड ईयर, लेट सेकंड ईयर में आई रियलाइज्ड कि आई मीन एनफ एक्सपोजर वाज देयर. एनीवेज, दिस इंटरव्यू इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट यू, क्योंकि आप शाइनिंग कलर्स के साथ सक्सेसफुल हुए हो. फिर से मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि निखिल ने 99.9 के ऊपर भी परसेंटाइल हासिल किया है इस गेट के 2022 जैसे एग्जाम में, जहां ऑलरेडी बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे. सो निखिल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गेट के लिए आप मोटिवेट हो गए, फिर आपने सेल्फ प्रिपरेशन या फिर कोई रिसोर्स, और कोई रिसोर्स चूज किया तो कौन सा रिसोर्स, और क्या मोटिवेशन या क्या इंसिडेंट रहा कोई, अगर क्या एग्जैक्टली क्या था जिसने आपको उस पर्टिकुलर रिसोर्स को चूज करने में हेल्प की? ओके. सो जैसा कि मैंने बताया सर कि अराउंड अर्ली थर्ड ईयर आई वाज इनटू द मूड, लाइक आई शुड गो फॉर गेट एग्जामिनेशन, एंड आई वाज एक्सप्लोरिंग दैट हाउ शुड आई अप्रोच दिस.
So like during that time only, like हम जैसे जान रहे हैं पिछले 2-3 साल से हम कोविड-19 का सामना कर रहे हैं, हम सबने बहुत स्ट्रगल किए। तो दैट वाज आल्सो वेरी डायनामिक टाइम, वो चेंज समय काफ़ी तेज़ी से बदल रहा था और उस टाइम डिसीजंस भी हमको काफ़ी वैसे लेने थे कि इन प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने थे जो कि हमारे फ्यूचर के साथ इन लाइन रहे और हमारी सुविधा के अनुसार। तो थर्ड ईयर के अराउंड जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था सर मेरे, तो that time also I was exploring that how should I continue with my studies, because eventually for a student the show must go on, and academics के लिए मुझे plan करना था कि आगे how should I proceed. So during that time I started exploring क्या क्या options मेरे पास है, because at that time offline was not a possibility. Offline के chances काफी कम थे because the whole country was in lockdown, everyone was there at home. तो फिर मैंने देखना चालू किया कि ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन वाज द ओनली ऑप्शन देन, एंड ऑनलाइन में फिर क्या क्या मेरे पास है, बुक्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, तो वो मैंने देखना चालू किया सर. एंड इट वाज अराउंड टाइम ऑफ जून जुलाई और मे बी अगस्त, या सो दीज 3 months. So that time only I got to know, because IIT Bombay during that time just released that notification that from now onwards third year students will be able to attempt the GATE examination. So that time, like, I am a very optimistic person, so I thought that means काफी अच्छे समय पे ये एक आया है, because I was in third year and I wanted to like give a genuine attempt. And at the same time मेरे पास time ज़्यादा था नहीं, it was around 4 to 5 months, genuine 4 to 5 months, because from then January would have come. तो 4 to 5 months का मेरे पास था. So that time I thought that मैंने कुछ resources collect किए, books collect किए obviously. तो मैंने सोचा कि एक बार obviously engineering का थोड़ा exposure जो हमने subjects cover किए थे plus books थे, तो फिर उस प्लानिंग के साथ में गया. 2021 I achieved 66 marks. So from there also I gained confidence that if with means 3-4 months preparation I can get 66 marks. तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं जेन्युइन ट्राई देता हूँ एक बार और, तो मैं इससे अच्छा कर पाऊंगा. So then it was around after GATE 2021. So after GATE 2021 I got to know about Unacademy, because ऑनलाइन में काफ़ी अच्छा अनअकैडमी का उस टाइम सेटअप बन चुका था. और जब मेरे को अनअकैडमी के बारे में पता चला, तो फिर मैंने ऑब्वियसली एक्सप्लोर करना चालू किया कि हाउ इट गोज, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल एट अनअकैडमी. सो उस टाइम पे अभी भी कॉम्बैट उनका हर संडे होता है अनअकैडमी का, तो आई अटेम्प्टेड वन ऑफ द कॉम्बैट्स. सो अब यहाँ के आगे की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज इट मीन्स मेरे साथ ऐसा हुआ कि आई कंसिडर इट एज अ वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी फॉर दिस ऑब्वियसली दिस गेट एग्जाम. So in that combat, there was a question. I'm curious. Yes, please continue. Yeah. So in that combat exam, there was a question related to Taylor's two-life equation. अब हम सबने Taylor's two-life equation पढ़ा रहता है. V power n equals to constant. We all know the parameters. V क्या है, T क्या है. And but that वो जो क्वेश्चन था वो काफी peculiar क्वेश्चन था, मतलब उसमें डेटा सारे थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था कि फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू हिट बाय दिस पुटिंग दिस फॉर्मूला. बट वो ऐसा इट डिडंट टर्न आउट दैट वे, वो ऐसा था नहीं. अब मेरा वो सवाल गलत हुआ, तो ऑब्वियसली जब एनालिसिस किया तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि मैंने इसमें गलती क्या कर दी. ये तो मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. एंड दैट क्वेश्चन ऑब्वियसली इट वाज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइंस, तो दैट वाज डिजाइन्ड बाय राजीव सर. एंड जब मैं अनअकैडमी की ऐप खोला तो एक दिन डिस्कशन चल रहा था, तो इन अ वेरी कैजुअल मूड, मींस हम घर पे मैं और पापा हम साथ में लंच कर रहे थे, मैंने जस्ट देखा कि एनालिसिस चल रहा, तो मे बी डिस्कशन हो गई ऑब्वियसली क्वेश्चन का. तो लकीली आई एंटर्ड इनटू राजीव सर's क्लास and the question was being discussed. So when that question came, तो सर ने मीन्स ओपन चैलेंज दिया कि अगर इस क्वेश्चन को अभी सही कोई एक्सप्लेन कर देगा, सो मैं उसको 100 रुपीज जीपे करूंगा. सो देन आई टुक इट एज अ पॉजिटिव वे एंड आई सेड दैट ओके सर, चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड आई सॉल्व देयर. सो वही अप्रोच मैंने सॉल्व करके उनको भेजा. तो दैट अंटिल दैट टाइम ऑल्सो मुझे लग रहा था कि मे बी इस क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, कुछ आंसर गलत दिया होगा. बट फिर जब मैंने सॉल्व करके उनको भेजा अनअकैडमी का, वहाँ पे ऐप में हम सॉल्यूशन भेज सकते हैं, तो मैंने जब उनको सॉल्यूशन भेजा तो सर थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा तरीका सही है, लेकिन तुम भी जो पेच उन्होंने रखा था फंसाने के लिए ऑब्वियसली, तो उससे मैं भी फंस गया था. फिर वापस उन्होंने जब सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया, तो फिर उस क्वेश्चन से ही मतलब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि मीन्स कितना ब्यूटीफुली वो क्वेश्चन डिजाइन था. एंड देन फर्दर मैं सिर्फ सर से कांटेक्ट में आया, तो फिर मुझे पता चला कि सर मींस मैन्युफैक्चरिंग का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. एंड देन इवेंचुअली आई गॉट टू नो दैट ही इज आल्सो फ्रॉम बिहार. So I got comfortable also, and then I decided that I should go with Unacademy. So then I took Unacademy class, and from there वहाँ से फिर सर सिलसिला चलता गया, फिर आपसे मिले, फिर सब्जेक्ट्स कवर हुए बाकी फिर. ओके, तो ये जो आप इंसिडेंट बता रहे थे ये स्पेशल क्लास हुई? जी हाँ, ये एक्चुअली स्पेशल क्लास था. दैट टाइम आई डिडंट हैव Unacademy सब्सक्रिप्शन.
ओके एंड दैट क्रिएटेड ए स्पार्क। हाँ, जी हाँ। क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की। एक एक क्वेश्चन पे आधे आधे घंटे, पौन पौन घंटे, एक एक घंटे लगाए, सो दैट जो एक बेंचमार्क है वो सेट किया जा सके। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट राजीव सर ऑल्सो दैट मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए पूरे साल, और वो कहते रहे कि पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी से काम नहीं चलेगा। जी हाँ। गेट और उनका मतलब 2022 ये में सेंटेंस काफी मुझे हेल्प भी किया, क्योंकि वो कहते रहते थे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे अगर करोगे तो फिर कंसेप्ट्स अपर लेवल पे नहीं जा पाएंगे, जो कि इवेंचुअली इस बार काफी हेल्प हुआ। हाँ, और गेट 2022 में ये एक बहुत बड़ी रियलिटी बना। जी सर। दैट्स ग्रेट, दिस वाज ग्रेट टू नो कि राजीव सर ने मुझे भी इंस्पायर किया है, आपको भी इंस्पायर किया है, सो ही इज अ कॉमन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी एंड ही हैज बीन इंस्पायरिंग various students for last 10 plus years. So that's how you landed, इस तरह यस। से आप अन अकेडमी पर आ गए। फर्दर आपका क्या, कैसे आपने कॉलेज और क्योंकि आप तो ड्रॉप नहीं लिया है आपने आपने तो फाइनल जी ईयर में सर। रहते हुए किया है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज निखिल, जो पिछले 2.5 साल से मैं बहुत सारे लर्नर्स से सुनता रहता हूँ कि सर कॉलेज के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ मैं गेट की जी सर। प्रिपरेशन को, क्योंकि ऑब्वियसली गेट प्रेप आपका टाइम, आपका एफर्ट्स, आपकी कंसंट्रेशन तो डिमांड करता है। तो कॉलेज और प्रेप, इन दोनों के बीच में आपने कैसे बैलेंस किया? इट मस्ट हैव बीन चैलेंजिंग। ऑब्वियसली सर, मीन्स गेट का जब प्रिपरेशन मैंने चालू किया तो मेरे पास कॉलेज का भी साइड बाय साइड मेरे सारे टास्क थे, चल रहे थे। तो obviously time management is a very critical issue, means it can be a deciding factor in our grade preparation, which I also have feel. So मतलब जब मैंने चालू किया, जैसे कि मैंने बताया, तो अराउंड मेरा उस टाइम सेमेस्टर भी चल ही रहा था। तो बट मुझे ऐसा प्लान करना था कि आई शुडंट हैम्पर एनी ऑफ दिस, मीन्स मैं बिल्कुल लॉस नहीं सहना चाहता, ताकि कॉलेज वाली एक्टिविटीज जो मेरी एकेडमिक्स थी और एनी सम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, हमारे क्लब्स के भी कुछ एक्टिविटीज रहते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने चीज़ें प्रायोरिटाइज करना चालू किया। और एक चीज जो मेजर मीन्स मोटिवेशन था, मेजर जो फ्यूल था, वो ये था कि जैसे हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो कॉलेज में भी वही इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जो गेट में कॉमन है। तो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल टू मी कि अगर मैं कॉलेज में भी अगर उस चीज़ को ढंग से टाइम देता हूँ तो वो मुझे इधर भी हेल्प करेगा गेट के टाइम पे। एंड अगर मैं जैसे गेट के लिए जो पढ़ता हूँ वो मुझे इवेंचुअली कॉलेज में भी हेल्प करेगा। तो दिस वाज द फोरमोस्ट मोटिवेशन फॉर दैट। एंड टाइम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली उस टाइम हम घर पे थे, तो उस टाइम ठीक ठाक टाइम मिल जा रहा था स्टडीज को डिवोट करने की। उसको इस हिसाब से हमको करना पड़ता है सिंक्रोनाइज की, सेट दैट दोनों चीज मैनेज हो जाए। और अन अकेडमी पे जैसे जो क्लासेस थे, तो कॉलेज के क्लास अगर मैं मिस नहीं कर रहा था, तो उसको मैं कॉलेज को क्लास जब कर लेता था, तो अगर उस टाइम पे कोई क्लास छूट रही है मेरी, तो फिर मैं बाद में उसको रिकॉर्डेड में कंप्लीट करके फिर उसको मैं अप टू डेट करता रहता था सर। ओके, ग्रेट। और एक चीज और आती है, कई बार आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है जी सर। और सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन अचानक से कहीं एक ऐसी इंपॉर्टेंट शादी पड़ गई फैमिली में, या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी हो गई क्लोज रिलेटिव्स में, या फिर इस तरह का कोई भी एक ऐसा इवेंट आया जो हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय प्लान नहीं किया था, और आप बैकलॉग, आप काफी बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हो, मतलब 2-3 दिन का भी अगर हॉल्ट हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में एक बैकलॉग एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से कई बार मैंने देखा है एस्पायरेंट्स को फिर हफ्तों महीनों वो वापस ट्रैक पर नहीं आ पाते हैं, फिर वो एक साइकिल बन जाती है, वो और डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसा कुछ जब भी आपके गेट प्रिपरेशन की जर्नी में हुआ कि एक लो फेज आया हो, किसी भी वजह से आप डिमोरलाइज या डिमोटिवेटेड फील किए हो, तो कैसे उसको टैकल किया? जी सर, ये मीन्स काफ़ी एक अच्छा सवाल है, और ये आई गेस कि ये सबकी लाइफ में होता है, नो मैटर अपार्ट फ्रॉम गेट एग्जाम ऑल्सो। आई एम टेलिंग कि मीन्स अब जैसे अभी मैं करंट का एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे विराट कोहली जो है, मीन्स ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑलरेडी
एंड उनकी लाइफ का भी एक ऐसा फेज है जहाँ पे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि सब लोग जहाँ भी वो जाते हैं उनसे सेंचुरी डिमांड कर रहे हैं, 71st सेंचुरी। बट अब उनका जो ऐसा तो है नहीं कि वो बैटिंग भूल गए या फिर कुछ, बट उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि सब लोग उनसे वही डिमांड करते हैं ऑब्वियसली। तो अब उनको ही उससे बाहर आना पड़ेगा, और एनी हाउ वी ऑल नो दैट समवेयर डाउन द लाइन ही विल कम बैक एंड विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। सो दैट इज द थिंग इन आवर गेट प्रिपरेशन ऑल्सो, दैट कोई मीन्स ऐसा नहीं होगा जिसके प्रिपरेशन में लो फेज नहीं आता, इवन इन लाइफ ऑल्सो वी गेट लो फेजेस। एंड फिर जैसा आपने बताया कि जैसे कोई शादी हो गई या फिर एनी कैजुअलिटीज, सो बाय गॉड्स ग्रेस अगेन आई वुड से दैट कैजुअलिटीज वाला केस वाज नॉट इन माय प्रिपरेशन थिंग। So that thing I consider also myself lucky that that was not the thing. But yeah, of course relatives की जैसे उस टाइम जो शादी की बात आपने की सर, तो एक दो शादियां थी, बट उसको मुझे obviously sacrifice करना पड़ा, but then I had to explain my relatives also that I am in around this thing, so I have a target and I have to do like something for that. So फिर जैसे जो relatives होते हैं obviously वो समझ जाएंगे, तो शादी वाले मेरे में सर एक चैलेंज आई थी, उसको मैंने ओवरकम किया थोड़ा। और जो आपने लो फेज की बात की सर, बैकलॉग्स की, तो बैकलॉग सर टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं था, जैसे जो हमारी क्लास में डीपीपीज आप देते थे या फिर जो भी टेस्ट हमारे होते थे, तो इन केस जैसे मैंने बोला कि कॉलेज के काम के असाइनमेंट्स के लिए मुझे थोड़ा टाइम उधर भी देना पड़ता था, तो अगर ये मेरा मिस होता था तो मतलब मैं उसका ज्यादा लोड नहीं लेता था कि काफी छूट गया, अब कैसे होगा क्या होगा। बस मुझे ये चाहिए था कि मुझे अब जैसे कमिंग वीक में जो संडे या सैटरडे आ रहा है, तो मैं उसको काफी अच्छे से यूटिलाइज करता था, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होती नहीं थी और कॉलेज भी ऑफ रहता था, टेस्ट भी होता था दिन में एक आधा बस। तो मेरे पास जो बाकी टाइम था फिर मैं उसको डिवोट करता था बैकलॉग क्लियर करने में। तो इस तरह से अगर हम प्लान करें, क्योंकि अगर बैकलॉग्स को भी लंबा खींचेंगे तो जैसे हम सोचते हैं कि पूरा सब्जेक्ट में अगर कोई बैकलॉग आ जाता है फिर हम एंड में ही सब्जेक्ट खत्म होने के बाद करेंगे, तो दैट में बैकफायर, बिकॉज फिर वो पाइल अप ज्यादा हो जाता है। बट अगर हम छोटे टारगेट के देखो कि मीन्स अगर इस वीक का इस वीक में हम क्लियर कर ले, सो दैट वर्क्स वेल, एंड फिर उससे क्या होता है कि हम ईज आउट भी हो जाते हैं, हमारा फिर लेवल हो जाता है, पूरा बैकलॉग भी क्लियर हो जाता है। क्या ही तो बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि हम लोगों ने जो सैटरडे संडे नो क्लास पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, जी सर, इट हेल्प्ड अ लॉट। उसने, हाँ, उसने हेल्प किया। यही हमारा इंटेंट भी था कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हों या वर्किंग एस्पायरेंट्स हों, कई बार ऐसा होता है कि मंडे से फ्राइडे के बीच में 5 दिन क्लासेस रन हो रही हैं और आप किसी वजह से थोड़ा बहुत लैग करने लग गए, जी सर। तो सैटरडे संडे क्लास नहीं है तो आप उसको मेकअप कर सकते हैं, मंडे से वापस आप ट्रैक पर आ सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर आपने क्या-क्या रिसोर्सेस फॉलो किए, निखिल? प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर सर, जैसे कि हमने भी देखा था गेट का जो क्वेश्चन था, उस गेट के क्वेश्चंस को पैटर्न को समझने में भी मैंने थोड़ा टाइम दिया था, इफ नॉट मच बट थोड़ा टाइम मैंने दिया था। और हम लोग जैसे क्लास में भी डिस्कस करते थे क्या लेवल रहता है, फिर अदर साइड ऑफ क्वेश्चन जो कि ऑब्वियसली सारे टीचर्स डिस्कस करते हैं कि अदर साइड ऑफ क्वेश्चन व्हाट कैन बी आस्क्ड, व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो ये थिंग था। और जो प्रैक्टिस की बात जहाँ पे आपने की, तो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज एंड ऑल एवरीवन डू, और ये करना भी चाहिए। बट जो जैसे आप जो डीपीपीस प्रोवाइड करते थे या राजीव सर जो हमको देते थे टेस्ट में जो क्वेश्चन देते थे, तो इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। मींस टेस्ट को मैं एज अ टेस्ट नहीं लेता था वेरी सीरियसली, दैट कि इसमें काफी अच्छा करना है, वो एज अ एक्सपोजर टू क्वेश्चन लेता था मैं, कि नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अन टाइम बाउंडेडली ऑब्वियसली। तो वो सारे फैक्टर्स जो एग्जाम वाले क्यूमुलेटिव आते हैं, तो उससे मींस क्या होता है कि एग्जाम की रियल टाइम प्रिपरेशन वाली फील थोड़ी अच्छी आती है। तो उससे भी काफी प्रैक्टिस का वो भी एस्पेक्ट अच्छा था। तो ये दो एस्पेक्ट मैं बोलूंगा, और ज्यादा रिसोर्सेज के ऑफ ऑफ द वे जाने के लिए ज्यादा नहीं सोचा था मैंने, और इसी को फॉलो किया था आपके डीपीपीस क्वेश्चंस एंड टेस्ट को। ग्रेट। तो कुल मिला के आपने क्लास प्रॉब्लम्स के साथ-साथ जी, या फॉरगॉट टू पीवाईक्यूज, मेंशन क्लास प्रॉब्लम्स, मींस हमने जितने डीपीपी सीखे थे ऑलमोस्ट उससे डबल हमने क्लास में भी किए थे प्रॉब्लम्स, सो दैट वाज आल्सो लाइक पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ओनली। हुँ। सो अपार्ट फ्रॉम क्लास प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यूज आपने किए और फिर हमारे डीपीपीज और उसके बाद टेस्ट्स। जो भी लर्नर्स इस सेशन को देख रहे हैं वो इस एक बात को नोट कर लें, जो निखिल ने टेस्ट को लेकर कही, वीकली टेस्ट्स को लेकर, कि निखिल ने इन टेस्ट्स को कभी बहुत ओवर हाइप्ड नहीं या किया। ओवर हाइप कई बार करके नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप स्कोर नहीं करते हो अच्छा और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो जी जी। उस टेस्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो भी आप वीकली टेस्ट देते हैं उसको इस पर्सपेक्टिव से दें कि आपको कुछ नए-नए क्वेश्चंस ट्राई करने को मिल रहे हैं
और एक नए क्वेश्चंस के साथ आपका एक्सपोजर हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल भी जज करने का आपको मौका मिल रहा है। और ये इसमें तो जैसे राजीव सर जो हमारी बात करते थे, तो उनके टेस्ट में तो मीन सर पहले डिस्क्लेमर दे देते थे कि जैसे ये टेस्ट है, इसमें तुम्हारे 70% 60% आएंगे, क्योंकि उनका क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा डिजाइन रहता था। तो पहले ही हमको कह देते थे कि इससे मतलब वो हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है, ये तुमको और फायदा ही करेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सम न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो इट वाज लाइक दैट कि वो फिर प्रैक्टिस में जब वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर अच्छा लगता है सॉल्व करने में भी और फिर आगे के क्वेश्चंस में भी। क्या ही तो बात है। इंटेंट भी हमारा यही था पूरे साल कि टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड ना रखा जाए, जी सर। कोई भी। और आप देखोगे जितने भी कोर्सेज हमने रन किए, और मैंने या राजीव सर ने, और टुगेदर हर वीक जो टेस्ट हमने लिया, उसमें आप एक कॉमन पैटर्न ये पाओगे कि लगभग लगभग हर दूसरा क्वेश्चन अपने आप में एक न्यूनेस के साथ था। So I'm grateful to God, and I'm super glad that it all helped you. Uh, Further, आपने कितने ग्रैंड टेस्ट्स, कमिंग टू ग्रैंड टेस्ट्स की जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, तो कितने आपने दिए? और क्योंकि निखिल, ये क्वेश्चन मैं बहुत अंडरलाइन करके पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझसे मुझे लगता है कि हर नवंबर दिसंबर की स्टार्टिंग में लगभग हर दूसरा एस्पायरेंट फोन करके पूछता है कि कितने ग्रैंड टेस्ट दे डालूं मैं कि मेरा गेट में रैंक आ जाए। इनफैक्ट ये तो मेरा भी क्वेरी रहता था आपसे सर कि कब चालू करे, कब से चालू करे। तो क्या रहा आपका स्ट्रैटेजी इस मामले में? सर इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे वीकली टेस्ट होते ही रहते थे। उसके बाद जो हमारे एक रैंक इम्प्रूवमेंट का आया था, क्योंकि उसमें भी काफी अच्छे टेस्ट होते थे और वो सब्जेक्ट वाइज एंड मल्टी सब्जेक्ट कंबाइन करके भी देते थे। तो वो अराउंड अक्टूबर नवंबर तक हमारा चलता था। एंड फॉर फुल लेंथ टेस्ट मतलब मेरे माइंड में ऐसा था नहीं कि मेरे को मुझसे 20 या 25 मीन्स काफी क्वांटिटी के टेस्ट देने थे। बट फिर जो आपने जैसा सजेस्ट किया था कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी सैटरडे संडे अगर हम देते हैं तो हमारे 4 वीक्स में 8 टेस्ट हो जाएंगे। और इन केस अगर हम फरवरी में भी देना चाहते हैं, बिकॉज हमारा एग्जाम लेट था, 13th को था, तो फिर हमने आपने बोला था कि अगर चाहो तो उसमें भी देना। तो मैंने लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से टेस्ट चालू किया था देना, फुल सिलेबस टेस्ट, और सैटरडे संडे में देता था। तो ऑलमोस्ट अराउंड 8 to 10 टेस्ट मैंने फुल सिलेबस के दिए थे। दैट्स अ वेरी ऑप्टिमम नंबर। मैं भी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि डोंट गो इट with too much lower number, and don't try to go for it with too much higher number. उससे कुछ होगा नहीं। आप बार 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 टेस्ट ही देते रहोगे, तो आपको लगेगा कि यू आर लाइक, जस्ट वेट अ मोमेंट। तो बार बार टेस्ट देने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी कि सैटरडे संडे, क्योंकि पूरे साल आपने संडे टेस्ट दिए, तो वो जी। उसी चीज को आपने कंटिन्यू किया। दैट्स ग्रेट। Yeah. जो भी लर्नर्स इस सेशन को देख रहे हैं, नोट इट डाउन कि आपको दिसंबर 15 के बाद ही स्टार्ट करने हैं फुल लेंथ टेस्ट। उसके पहले आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहें, एंड एक बार फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करें तो फिर वीकली कम से कम 2 की फ्रीक्वेंसी रखें। और Yeah. मुझे लगता है कि 2 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी रखने में आप ओवर बर्डनड हो जाएंगे, है वो ना? ओवरबर्डन इसलिए भी हो जाता है सर, बिकॉज जैसे हम टेस्ट देते हैं तो फिर हम उसको एनालाइज भी करते हैं कि कहाँ गलतियां हुई, क्या हुई। तो मे बी अगर 2 से हम ज्यादा रखें तो वो फिर हमारे, बिकॉज हमको रिवीजन भी उस टाइम साथ साथ करना रहता है लास्ट में, तो फिर वो भी एक फैक्टर रहता है। तो आई थिंक 2 पर वीक जैसा आप भी बता रहे हैं, दैट्स ऑप्टिमम टेस्ट। दैट्स ग्रेट। निखिल, वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट यू कि आप शाइनिंग कलर्स के साथ सक्सीड हुए, और थैंक यू सर। डबल डिजिट में रैंक लेकर आना गेट में इज नो, by any means it's not a mediocre achievement, it's a great achievement. I wish you all the very best for all your future endeavors, uh, on behalf of Unacademy and on behalf of all your teachers and educators. May you keep rocking and shining and transforming yours life as well as others life. एक थैंक यू लास्ट सो वेरी मच सवाल, सर। या सर एक श्योर। लास्ट सवाल कि आप आगे अब क्या देखते हो? What are your future plans? सर आगे मीन्स मेरा ये थॉट है कि आई शुड डू समथिंग विच इन एनी हाउ इन एनी वे शुड हेल्प माई कंट्री और शुड एनरिच माई कंट्री इन एनी फॉर्म। सो फॉर दैट मैटर जैसे कि मैंने टेक्निकल पाथ चूज किया है, तो फॉर दैट मैटर अगर मैं टेक्निकली अपने मीन्स
गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी पूरे ओवरऑल कंट्री के लिए अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मेरे लिए वो आई थिंक इट विल बी सेटिस्फाइंग फॉर मी. So I maybe like go through ISRO or DRDO or maybe BRC just as a channel so that I can go and take a first-hand job experience there and contribute through my technical knowledge. So मेरा तो अभी ये पर्पस है कि एनी हाउ अगर मैं जॉब के थ्रू भी अगर कंट्रीब्यूट कर पाऊँ या फिर इन एनी हाउ जैसा कि मैंने बोला, सो दैट विल बी वेरी मच सेटिस्फाइंग फॉर मी. ग्रेट 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 टू नो. और मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका जो लर्निंग कर्व है अभी तक का, केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ से आईआईटी और उसके बाद पहले जेई क्रैक करना, फिर गेट क्रैक करना, आईआईटी से ग्रेजुएट होना और उसके बाद किसी बार या इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन का ड्रीम रखना. It's a great learning curve. I assure you that you are going to be a big contributor. इस समाज और देश के लिए आप हर हाल में बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि जो लर्निंग कर्व आपका जा रहा है वो उसी दिशा में ही जा रहा है कि you are going to be a star for the society that you live in. Thank you, sir. So great to know all about you, and I'm personally motivated by your आपका जो enthusiasm है सर्व करने का. कहीं सफलता मैंने आपके सर पे चढ़ के सफलता को नाचते हुए नहीं देखा, कोई किसी भी तरह का ईगो नहीं देखा आप में. नहीं तो लोग थोड़ा भी सक्सेसफुल होते हैं और वो कहीं ना कहीं अहंकार जो आ जाता है, तो वो नहीं है. दैट्स अ ग्रेट साइन ऑफ यू बिकमिंग ग्रेट. आई विश यू थैंक्स ऑल टू द माय वेरी पेरेंट्स बेस्ट. आल्सो सर, बिकॉज उन्होंने ही मुझे ये थॉट दिया. बिकॉज मेरा भी ये मानना है कि जैसे अगर कोई भी हमें सक्सेस मिलती है तो उसमें सिर्फ हमारा या लिमिटेड लोगों का हाथ में होता है. एज वी से दैट ऑल सुपरनैचुरल पावर्स व्हेन अलाइन दे प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट. सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन हु हैज बीन सपोर्टिव इन आवर दिस जर्नी. सो इसलिए भी मैं चाहूँगा कि बिकॉज जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में रहे हैं, जो भी मेरे आसपास रहे, उन्होंने मुझे पॉजिटिव एनर्जी ऑब्वियसली दिया हमेशा. So that's why also I'm grateful to each and everyone. Of course, I congratulate your mom and your dad. They of course deserve, and they of course deserve this salutation of mine कि उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से आपका लर्निंग कर्व शेप किया है. क्या ही तो बात है. Thank you so very much for joining me. I hope Thank you so you much. enjoyed the session. And Yeah, sure. I enjoyed the session very much. that's great. All right. So all the very best again. Keep Thank you, cracking. sir. Thank you, sir.